ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत आनंद की बात है, बहुत दिन के बाद आपके घर में ही आ गया। हाँ जी, अभी उद्घाटन हुआ है आपके द्वारा। हाँ, पता आपके पधारे हैं। अरे इनके घर में ये जहाँ जहाँ जाते हैं जहाँ जहाँ प्रभु जी रहे मैं छोड़ी नहीं है। इनके बच्चे सब छोटे छोटे थे। कहाँ चले बेटा, कहाँ गए? अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, थोड़ा सा कथा में सुना देता हूँ, अच्छा लगा। हाँ, इनके नाम क्या? राकेश जी। हाँ, उन्होंने आपके वो गिरिराज जो था वही पड़ा। हाँ, वो जो आप लाए थे जानपुर में। हाँ हाँ, याद है। और वो वाले जो आपके कहने से आए थे ना, हाँ, वहाँ थे वो वाले उनके आए थे। हाँ, जो अच्छा। आपके कहने से हमने वो हाँ हाँ लाए थे ना वाले गिरिराज जी। हाँ जी। जब राधा अष्टमी का आपने, हाँ हाँ राधा अष्टमी के बाद हम लेके आए थे, फिर आपने दशहरा में फिर उनका जन्म उत्सव मनाया था। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। होता है ना, आपने कहा आपने एक कथा बहुत अच्छी लगा, एक कथा सुनाता हूँ। या अभी तो आपके पिताजी आए नहीं अभी तक? कितने समय तक आ जाएंगे? हाँ, आ जाओ। तो एक बरसाना की कथा सुना देता हूँ। देखो, राधा जी के जन्म तो अनेक जगह में मनाया जाता है। हमारे शास्त्र में जो है विभिन्न कल्पभेदेषु हरि कथा, एक कल्प की कथा नहीं है। कल्प समझते कि नहीं? ब्रह्मा के एक दिन के जो उसके कल्प कहा जाता है। क्या बोला? कल्प कहा जाता है। कल्प, ब्रह्मा जी के एक दिन जो बीत जाता है तब उसके कहा जाता है एक कल्प कहा जाता है। कितना दिन होता है आप बताओ? है 1000 चतुर्युग। 1000 चतुर्युग ब्रह्मा के कल्प शब्द कहते हैं, दिन कहा जाता है। ब्रह्मा के एक दिन होता है क्या? 1000 चतुर्युग। कितना युग होता है? कितना? 4 युग। हाँ, बुद्धिमान है ना। चतुर्युग 4 है ना। क्या युग कौन सा है? कलियुग पहली, सत्य, अरे त्रेता नहीं, पहले सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कली। कितने हो गया? 5 हो गया। अच्छा 4। अच्छा, मैं भूल जाता हूँ ना मैंने। अच्छा, इसी का है। इसी प्रकार जो है सत्य, त्रेता, द्वापर कितने बार रोटेशन होता है? 1000 बार है, 100। तो होने पर जो है ब्रह्मा के एक दिन और फिर एक रात्रि बनता है, ऐसे करके है। तब जो होता है तो देखो, ब्रह्मा जी जो हमारे जगत की सृष्टि करता है, जो एक ब्रह्मा नहीं, अनंत को ब्रह्मांड है। किंतु इस ब्रह्मा के, इस जगत के जो ब्रह्मा सृष्टि करता है, जो कहा जाता है ब्रह्मा, उसके कितने माथा है, सिर कितना है? पहले तुम्हारे बोलो कितना है? हाथ लगा दो। कहाँ का कितना सिर है? ब्रह्मा 3। और तुम्हारे कितना है? कहाँ है? क्या तुम्हारे सिर है? कहाँ पर है? तुम तो यहाँ पर लगा रहे हो, यहाँ पर है। हाँ, तुम्हारी सिर है कहाँ पर है? अच्छा, तुम्हारे है, सब लोग क्या है ना, मेरा है ही नहीं। कितना ब्रह्मा जी का कितने सिर होता है? 3 की। शिव जी के 5 होते हैं
और ब्रह्मा जी के 4 होते हैं। शिव जी के कितना? वो एक पीछे दिखता नहीं ना, इसलिए 3 बोल दिया। इसे ब्रह्मा जी चौमा बोलते हैं। अच्छा, 4 माथा वाले हैं। देखो, राधा जी की कृपा प्राप्ति करने के लिए ब्रह्मा जी जो है बरसाना में ब्रह्म पर्वत के रूप में विराजमान है। कहाँ पर? बरसाना में है। हम लोग जो परिक्रमा करने के लिए गहर वन परिक्रमा करने के लिए जाते हैं ना, सांकरी खोर होते हुए चलते हैं, फिर परिक्रमा करके आते हैं, बिल्कुल जो ऊपर उठ चढ़ के चले जाते हैं, फिर दर्शन करते करते लाडली जी का मंदिर में हम चले जाते हैं। देखो, स्वयं ब्रह्मा जी राधा जी की कृपा प्राप्ति के लिए, चरण धूलि प्राप्ति करने के लिए ब्रह्म पर्वत के रूप में विराजमान है। और फिर हम जो सांकरी खोर के जाते हैं, इस तरफ जब ब्रह्म पर्वत होता है, ब्रह्मगिरी पर्वत, उस तरफ कौन सा पर्वत है? नंदीश्वर पर्वत, विष्णु पर्वत। ये हम बरसाने के बाद में रहे। नंदीश्वर जो पर्वत जो है वो नंद गांव में है, जहाँ पर वो भी शिव जी जो है कृष्ण के जो है चरण धूलि प्राप्ति करने के लिए वहीं पर नंदीश्वर पर्वत के रूप में विराजमान है। तो बरसाना की बात जो मैं कथा रूप सुना रहा हूँ। देखो, राधा जी की जन्म विभिन्न कल्पों में विभिन्न होते हैं। उस दिन आपके किताब दिया था, मैंने लाया था आप, जो मधुस्मृता राधा जो है, नहीं लिया आपने? आज लेना, आज जब जाओगे ना मैं आपके दे दूँगा। उसके राधा जी की कहाँ का जन्म हुई, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में है वो। हिंदी में आप इंग्लिश पढ़ते नहीं क्या? क्यों? ये तो पढ़ती है। बच्चे जो नहीं पढ़ते कौन? बेटा बेटी पढ़ करके सुना देंगे आपको, हो गया काम। नहीं सुनेगा तो खाना बंद कर देंगे। बेटा बेटी पढ़ करके आपको सुना देंगे, बस हो गया है। जैसे हमारे गुरुदेव हमको सुना दी थे, हम तो लिखे पढ़े के ही नहीं, अमर में आ गया गुरुदेव, कथा सुना दी, सुन लिया, वो कथा आपको बता दी। अच्छी बात है कि नहीं? अच्छा, सुना। देखो, विभिन्न कल्पों में भगवान की जो लीला विभिन्न प्रकार होते हैं। राधा जी की उसी प्रकार है। किसी कल्प में राबिल गए आप लोग कभी? कहाँ पर राबिल है बताओ पहले? कि बरसाना के, हाँ, नया पुल के जो है, अरे वृंदावन की पास की नहीं है, हमारे मथुरा मठ है ना, मठ के बाद ये जमुना के नया पुल है। नया पुल के पार्क, नया पुल है ना, नई पुल जो है, अभी जो नया पुल जो बना है उसकी बाएं तरफ होते हुए बिल्कुल किनारे किनारे जाओ, 2 किलोमीटर चलने पर राबिल आ जाएगा। हाँ, आपके कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको इधर से घूम करके जाए, वो क्या बोले, चंद्रावली होकर जाना पड़ता है। हाँ, चंद्रावली के सब लोग जानते हैं, राधा जी के नाम कम जानते हैं लोग। वो राधा जी के है। चंद्रावली जाते ना, इधर पड़ जाता है वो। अच्छा, थोड़ा आगे जा करके इधर घूम करके राधा जी के जन्म, इस कल्प में जो है राधा जी के जन्म कहाँ पर हुई? रावल में है। किंतु किसी कल्पों में जो है राधा जी के जन्म हुई कहाँ, मैं बताया? बरसाना में। बरसाना में कहाँ पर आप बताओ? आप तो जाते हो हर साल हमारे साथ। वृषभानुकुंड, हाँ ठीक बताया, वृषभानुकुंड है ना, जहाँ पर हम लोग जाते हैं पहली जो है जाते, हाँ वहीं पर प्रकट हुई, कमल से प्रकट हुई। राधा जी ऐसे नहीं है, किसी कल्पों में जो है स्वयं राधा जी जो है कमल से हुए, इसलिए कमल जनी कहा जाता है। किसी कल्पों में श्रीमती राधिका जो है अग्नि से प्रकट हुई, हाँ आग से प्रकट हुई। किसी कल्पों में श्रीमती राधिका अंडे से प्रकट हुआ है, उनके एक स्वर्ण अंड मिला था वृषभानु महाराज जी का, उस स्वर्ण अंडा जो है वो ये हो गया, माने फट गया, और उससे ही राधा जी प्रकट हुई है। राधा जी की प्रकट जो है अनेक कल्पों में माने गए। किसी कल्पों में जो है राधा जी कृतिका सुंदर के गर्भ से ही प्रकट हुए है, कल्पभेदी स्वरी कथा है। तो एक कथा मैं सुनाता हूँ, या आपने जो कहा आपके पिताजी जो है बोले हमारे घर बेटी के घर में प्रसाद नहीं पाते हैं, अच्छा है कई बार आते, मैं सुना देते, थोड़ा लेट हो रहा है इसलिए। हाँ कितने समय लगेगा? 5-7 मिनट लगेगा। अच्छा देखो, बरसाना में हम जाते हैं, आपकी सच घटना बताता हूँ। वो हम जो लाड़ी जी के मंदिर पर चढ़ते हैं ना, उनकी बाएं की तरफ
देखो इस तरफ जो है वो राधा जी के जन्म कहाँ पर हुई ना, जो बरसाना में जो कथा जो किसी कल्प में जो विश्वभानु ने, ये विश्वभानु महाराज और कृतिका देवी जो है वो नीचे रहते हैं, कि लोग जब ऊपर हम चढ़ जाते हैं ना, वो वास्तव रूप में उसके वो जन्मभूमि नहीं है, वो तो उनकी क्या विलास भूमि कहा जाता है। कुंजल और क्या होता है ऊपर के जो है श्री कुंजल लिखा रहता है, उसमें लिखा ही रहता है। आप लोग ब्रज में रहते हैं किंतु आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, है? तो राधिका जी की तो नीचे बना हुआ है ना। हाँ, वही राधा जी के जो है पियर है, जिसमें सीधाम भैया है, किंतु साधारण लोग सोचते हैं ऊपर में है, किंतु ज्यादा लोग जितने भी दिल्ली से इधर से जितने लोग आते हैं ऊपर चढ़ जाते हैं, ऊपर चढ़ के राधा जी के दर्शन करते हैं, किंतु वास्तव जो है राधा जी की वो नीचे जन्मभूमि है। वहाँ पर शायद आप लोग देखे होंगे विश्वभानु महाराज है, कृतिका सुंदरी है, श्रीदाम भैया और राधा जी है। हम लोग उसमें जाते हैं। चलो हम जो कथा सुना रहे ठीक उसके पास ही जो है वो एक ब्राह्मण एक बनिया रहता था, है? तो उनके 3 बेटा थे, 3 बेटा था। कितने 3 था। क्या क्या नाम था? नाम भाई भूल गया। अच्छा नाम तो छोड़ दिया जाए। और उनके दुकान था थोड़ी दूर आगे जो है, बासन की तरफ कहीं पर दुकान था, आस-पास में जो है। तो कुछ दिन के बाद उनके पत्नी के जो है देहांतर हो गया, पत्नी चले गए। 3 बेटा है, 3 बेटा के जो है शादी करा दिया है। 3 बेटा भी लिखे पढ़े भी है, और बेटियां जो ये बहू जो आई है लिखे पढ़े सब है। अच्छा तो किंतु उस व्यक्ति उनके जो है बनिया जो है उनके मन में दुख था एक। क्यों? उनके अथाह संपत्ति है, सब कुछ है, किंतु उनके पास कोई बेटी नहीं था, बेटी नहीं था। भाई घर में जो है अच्छा लगता है ना, बेटा बेटी हो, कम से एक बेटा हो जाए एक बेटी हो जाए, है भाई, ब्रज के ये रीति होता है। तो उसके मन में जो है उसके बहुत दुख था। और फिर उसके बाद उसकी पत्नी चली गई कुछ दिन के बाद। तो एक दिन क्या हुई, कोई संत महात्मा उनके घर में पधारे है। क्या आ गया? कौन आ गया? हाँ, ये संत महात्मा आ गए, संत महात्मा के बीच में है। अच्छा, संत महात्मा को देख करके फुट फुट करके रोने लगे। संत महात्मा बोले अच्छा बताओ आप क्यों रो रहे हो? बोले महाराज क्या बताऊं, मेरे 3 बेटा है, 3 बहू तो है, और हमारे पास धन संपत्ति भी अगाध भी है, कमी नहीं है, दुकान भी है, सब कुछ है, किंतु मेरा मन में एक दुख है, मेरा एक बेटी नहीं है। दूसरी बात है, देखो ब्रज की बात है, थोड़ा मैं बताता हूँ। ब्रज की है ना, सब घुंघट कर लेते हैं, बेटियां जो है शादी करके, बहुएं जो है तो घुंघट है, ससुर तो घर में ही अकेला है, और उनके 3 बेटा तो काम में चले जाते हैं, सुबह चले जाते हैं और शाम को लौट करके आते हैं, जो अपने अपने काम। ये भी बेचारा जो अपने दुकान में चले जाते हैं। जब आते हैं किसके साथ बात करें, कोई दिखा ही नहीं घर में। देख बहू है तो लज्जाशील होते हैं, और सब ब्रज की एक रीति होता है, वो घुंघट दे करके रखते हैं। बस खाने के समय पिताजी खाना खा लो, बस है, थाली लगा दी, रोटी सेक करके दे दिया, और सब्जी लगा दी, और क्या क्या बनाते हैं, रायता बना दिया है, बेगुन के भरता, अभी तो हमारे कार्तिक महीने है ना बेगुन के भरता, लौकी की सब्जी अच्छी तरह से। अच्छा बोले महाराज सब तो है, किंतु देखो बहू के साथ ज़्यादा तो बातचीत नहीं करते हैं, हंसी मजाक थोड़ी होता है, थोड़ा पितृ संबंध की एक ये रहता है, क्या बोले मर्यादा रहता है ना। अच्छा तो किसके साथ बात करूँ, एक बेटी रहते कम से कम बेटी के घर में चले जाते, बार बेटी के लाड़ प्यार होते कुछ तो नहीं, इसलिए मेरा मन में बहुत दुख है। संत महात्मा कहने लगे अरे आपकी ये क्यों आप सोच रहे हो? देखो बरसाना में सभी लोग जो है राधा जी की बेटी मांगते, ये एक विशेष होता है, मैं बताता हूँ। देखो नंद गांव में जितने भी लोग जो है कृष्ण के अपने बेटा मानते, केवल है तो नंद महाराज की पुत्र है, बेटा है, किंतु सारी लोग जितने भी नंदगांव के लोग हैं सब कृष्ण के अपने
बेटा मानते हैं। और बरसाना में जितने लोग हैं, है तो बेटी है राधा जी, क्या बोले, विश्वभानु महाराज जी का, किंतु सभी लोग बनते हैं अपने बेटे। तुम बरसाने रहने वाले हो, तुम देखो राधा जी की अपने बेटी माने कितने सौभाग्य हो, है? तुम अपने क्यों सोच रहे हो तुम्हारी बेटी नहीं है? देखो मैं जो कथा सुनाता हूँ अच्छी तरह से सुनो। आज तक भी हमारे गुरुदेव कथा सुनाते थे। अब बरसाना नंदगांव में दोनों की गांव की पास तो है, दोनों गांव की लोगों की जो है, बुजुर्ग जो लोग होता है, आजकल तो जैसे होता है थोड़ा बहुत अलग हो गया तो वही बात नहीं है, समाज की रीति है। किंतु गुरुदेव कहते थे आज से 50-60 साल की जो है रियाज ऐसी ही था। नंदगांव बरसाना के ये लोग जो है एक दूसरे के इतने प्रेम प्रीति रखते थे। देखो नंदगांव के बरसाना के जो लोग जो है नंदगांव में जाकर के कभी पानी पीते नहीं है। केवल विश्वभानु महाराज की बात छोड़ दिए, क्योंकि बरसाना की सभी लोग ये सोचते हैं हमारे बेटी के कहाँ शादी हुई, नंदगांव में, क्योंकि हमारी बेटी है ये राधा जी जो है केवल विश्वभानु की पुत्री नहीं है, ठीक है उनके, किंतु सभी लोग अपने को मानते। गुरुदेव एक कथा सुनाते थे, हम गुरुदेव की बात सुनाते, हमारे गुरुदेव है ना, कहते सुनाते थे। एक कृषक था, बरसाना के रहने वाले थे। उनके जमी जो है लंबी थोड़ा जमी था, 4-5 बीघा कि 10 बीघा लंबी जमी था उनके जमींदार। नंदगांव बरसाना, कुछ जो है नंदगांव में चले गए और कुछ बरसाना में, इसलिए लंबी जमी था, 8-10 बीघा जमी जो है। गर्मी के समय हल चला रहे थे, हल चलाते उसके बहुत प्यास लग गया, नंदगांव की तरफ चले गए। मेरा देखो गर्मी के समय था, जेठ महीने था और चिलचिलाते धूप, हल चलाते वहाँ पर गए और अभी उसके पास प्यास लग गया। अभी क्या करें? अभी क्या करें? देखो किसको बोले नहीं, बरसाने इतना ही तक भी ये है, वो क्या कि मूर्छित हो गए बिना में। तो नंदगांव के लोग बोले इसको पानी पिला, तो अब वो कहने नहीं लगे, नहीं ये मेरा बेटी को हम यहाँ पर दान दे दिए, विवाह कराया, देखो पानी पिया ही नहीं। इतने उन लोगों की निष्ठा है। नंदगांव और बरसाना आज तक भी हम सुनते हैं, वो लोग कहते हैं, आजकल मॉडर्न युग है थोड़ा बहुत कम है, किंतु जो बुजुर्ग जो लोग हैं पुराने, वो इस नियम को मानते हैं। तो उसी कथा को जो संत महात्मा कहने लगे, अरे आप तो बरसाना में जन्म लियो, आप कितने सौभाग्य, राधा जी का अपने बेटी मान लो ना आप। अच्छा भाई, मान लेने से थोड़ी होता है, कैसे माने? संत महात्मा ने क्योंकि एक सुंदर तस्वीर दे दिया। आपके तस्वीर की ये है ना, दुकान किसका था तस्वीर का? पापा का। तो सुंदर एक राधा जी के जो है तस्वीर दे दिया। संत महात्मा बोले देखो इस तस्वीर को जो है अपनी बेटी मानो, अपने बेटी मान करके रख दो बस। देखो अपने सिरहाना पर जब सोते जाओ ना, अपने बिस्तर पे वहीं पर रख देना है। अब जब आप रात्रि में जब सोने के जाओगे और उसी तस्वीर को जो है राधा जी तो तस्वीर चाहिए वो, उसके आलिंगन करके चुमन करके सो जाना है। देखो संत महात्मा के वचन पर इतने उनके विश्वास हुई है, वो क्या करेंगे हर रोज क्या करते थे, जब सोने के लिए जाते थे उस जो है तस्वीर को जो है अपने बेटी मान करके आलिंगन चुमन करके सो जाते। आश्चर्य की बात होता है। और सोने के आंख बंद होने के साथ ही जैसे हमारे प्रभु जी बैठे हुए हैं, ये कब सो जाएंगे कोई पता ही नहीं लगते। मेरे प्रभु जी बोलते आंख खोले भी सो जाते, बैठे सो जाते। देखो वो व्यक्ति क्या कि जब सो जाते हैं राधा जी की अपने बेटी मान करके आलिंगन करके, फिर जब सो जाते हैं आंख बंद होने के साथ ही साथ रात में वो राधा जी आ जाती है, साक्षात राधा जी आ जाती है। और सारी रात उनके क्या होती थी, वही सपना आ जाता था सारी रात। आपको पता नहीं लगता है ये 4-5 घंटे कैसे रात बीत गया है।
और इसमें सुंदर उसकी आवाज आती थी, क्या आ जाती, इसलिए ब्रज में कीर्तन हुए, छोटे से केसरी मेरे अंगना में डोले, कीर्तन आती है, बताओ, छोटे से केसरी मेरे अंगना में डोले रे, पाओ में पाओ लिया बाके चम चमा चम बोले रे, छोट आप लोग का पाओ में पाओ लिया बाके, ये छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, पाओ में पाओ बासे पूछी लाली कहाँ तेरो गाँव रे, हंस के बता, हंस के बतावे मोते राधा मेरो नाम रे, छोटी आई आई छोटी सी किशोरी, छोटी सी पाँव ने पूछी लाली कहाँ तेरो गाँव रे, ने बासे पूछी लाली कहाँ तेरो गाँव रे, मेरो गाँव किसे किशोरी मेरे आंगन में डोले रे, झमझमा झम बोले रे, से पूछी लाली से पूछी लाली, आहा बोले मेरे आगे पीछे बोले रे, छोटी सी किशोरी में, छोटी किशोरी मेरी अंगना में बोले रे, से पूछी लाली मैंने वासे पूछी लाली कौन तेरो बर्तन शर्मा, हो गया, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, बोल दिया आपने, छोड़ दिया आपने पकड़ लिया, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, सपने में आके मोरे मुझे राधे राधे, क्या बोल, अच्छा चलो, मैंने कह दिया वो सेठ जी जब सो जाते थे वास्तव में भी राधा जी आ जाती थी यार, इतने है। अच्छा देखो एक दिन देखो ब्रज में अनेक त्योहार होते रहते हैं, एक दिन एक त्योहार ब्रज में आई जहां पर सारे ब्रज की लड़कियां जो है क्या पहनती है, चूड़ियां पहनती है। तो देखो उनके बहू जब कितने बहू थी, कितना बताया था, 3, 4 नहीं है, अच्छा तो 3 बहू कहने लगे पिताजी अभी हम देखो अभी ये त्योहार आ रही है, हम नई चूड़ियां जो पहनेंगे। तो सेठ जी कहने लगे ठीक है, देखो एक काम करता हूँ, मैं दुकान के जाने के समय रास्ते में जो है वो मणिहारी की दुकान है, मैं मणिहारी को भेज दूंगा और तुम्हें चूड़ियाँ पहने दें। अच्छा बहुत बच्चे हैं। तो सेठ जी ने किया कि प्रातः काल में उठ करके नहा धोआ करके जो नाश्ता आदि करके दुकान पर चलने लगे, और रास्ते में मणिहारी की दुकान है, घर है। तो मणिहारी के कहने लगे देखो मणिहारी आज जो है मेरे घर में जो बहुएं जो है उनको तुम चूड़ियाँ पहना देना है, और देखो इसका पैसा जो है दुकान में ले लेना हमारा है, 6 बजे शाम को 6 बजे दुकान बढ़ाने के पहले आ जाना, 6 बजे दे देंगे पैसा। अच्छा मणिहारी बोले ठीक है। 12 बजे मणिहारी आ गए, दरवाजा खटखटाया, 3 बहू दरवाजा खोली है, और देखो आप मैंने पहले कहा दिया ब्रज की क्या रीति है, घूंघट रखते हैं है, तो 3 बहू तो घूंघट इतने ही रखा और हाथ ऐसे करा दिया है, और लाल नील पीला जो इशारा कर दिया उंगली से है, 3 बहू के घूंघट पहना दिए, क्या बोले चूड़ियाँ पहना दी। अच्छा लाल नील हरी जैसे भी हो पहना दिया।
फिर वो बहुएं जब चली गई और छोटी सी ऐसे लड़की आ गई ना, ये आ गई, वो भी ऐसे मंद मुस्कान करते हुए हाथ बढ़ा दी। मणिहारी सोचने लगे तो इनके घर में ही होगा कोई बच्ची होगा, तो उनको भी हाथ में चूड़ी पहना दी। अच्छा, मणिहारी घर चले गए। ठीक 6 बजे, शाम को 6 बजे सेठ जी के दुकान में आ गए। दुकान में आकर के बोले, सेठ जी पैसा दो। और मणिहारी हिसाब लगा करके कितना पैसा, उसके बोले इतने पैसा दो। सेठ जी बोले, तुम्हारे इतने पैसा क्यों लगा दिया? हमारे बोले, तुम्हारे घर में चारों के मैंने चूड़ी पहने। सेठ जी बोले, हमारे 4 में तो कोई है ही नहीं घर में, हमारे 3 बहुएं हैं। मेरा तो पत्नी तो चली गई, आज कितने साल हो गया, 3 साल 4 साल हो गया, हमारे घर में 3 है, तुम 4 का झूठ बोल रहे हो। मणिहारी बोले, देखो सेठ जी, मैं तो झूठ कभी बोलता ही नहीं हूँ, देना है दो, जितना ही देना है दे दो, मैं उससे संतुष्ट हो जाता हूँ, मेरे कोई बात नहीं है। सेठ जी बोले, नहीं, तुम 3 को पैसा ले जाओ, मैं घर में जाकर के छानबीन करके देखूँ चौथा कौन है। अच्छा, सेठ जी, मणिहारी बोले, अच्छा ठीक है, जैसे आपकी इच्छा है। तो आगे तो फिर 6-7 बजे सेठ जी घर में आ गए। सेठ जी जब घर में आए, उस दिन थोड़ा बहुत थके हुए थे, इसलिए बहू के इतने तो कहा, बेटियां बहू तुमने चूड़ी पहन ली ना? हाँ जी, इतना ही कहा दिया। और देखो उस तस्वीर जो था ना, उस तस्वीर के सामने 3-4 जो है चूड़ियाँ जो है पड़ी हुई थी। सेठ जी सोचने लगे, मेरे बहुएं जो है मुझे दिखाने के लिए यहीं पर रख दिया है। अच्छा, सेठ जी भोजन करके, रात्रिकाल में भोजन करके थके हुए थे, सो गए। जैसे वो पहले की रीति के अनुसार मैंने कहा था, क्या करते थे सोने के पहले, क्या करते थे? राधा जी को तस्वीर को आलिंगन करके अपने बेटी मान करके, भाई एक लाडली तो है इतने सुंदर है, बस सो जाते थे। आज सो गए। सेठ जी के आंख तो बंद हो गया, किंतु सपने में वो नहीं आ रही है। सपने में आज राधा जी नहीं आ रही है। पहले कहा ना, ये हर रोज जैसे राधा जी आते क्या करते थे, आकर के नृत्य करते थे, बहुत आनंद, उसके मंद मुस्कान करते हुए, जैसे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, पाव में पावलिया बाके छम छमा छम बोले रे। इतने सुंदर जो है, छोटी सी जो है 10-12 साल, ये कितने साल की है? 9 साल के, हाँ यही आई थी शायद। अच्छा अच्छा, वो राधा जी आई थी ना, हाँ बहुत अच्छा। बोले सेठ जी बहुत दुखित हो गए, बोले आज क्या बात हुई? हर रात को तो जब मैं सो जाता हूँ, राधा जी आकर मंद मुस्कान करते हुए और डोलते फिरते हुए छम छमा छम, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, पाव में पावलिया बचे बगे ने, क्या बोले? छम छम रहा है आज नहीं। शेर जी बहुत चिंतन करने लगे, कम से कम राधा जी एक बार मुझे दर्शन दे, किंतु आज नहीं है। बहुत होते होते रात बीत गया, 3 बजे। सेठ जी बहुत दुखित हुए, बोले आज क्या बात हुई है? सपने में कहते, राधे 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 तुम कहाँ हो? बहुत समय के बाद होने के बाद राधा जी उनके सपने में आई, मानो बहुत दूर खड़ी हुई है, आंख से आंसू की धारा बह रही है, और बहुत लज्जाशील होकर के और खड़े, कहने यार बेटी क्या बात है, बता आज क्यों रो रही हो, क्या बात हुई? वो सपने में सेठ जी बोले सारे। तो राधा जी कहने लगे, बहुत सुंदर कथा है, बेटी तो बनाया नाता नहीं निभाया। क्या बोला? बेटी तो बनाया नाता नहीं निभाया। ये तो आपको जानते हो नहीं, क्या बताया, क्या बोला? नाता नहीं है। बेटी तो बनाया नाता नहीं निभाया, 3 बहू के याद करी बेटी याद नहीं। सपने में बोल रहे ना, कौन बोल रही है? हाँ याद रखें, क्या बोला? 3 बहू की याद करी बेटी याद नहीं है। बेटी तो बनाया नाता नहीं निभाया, 3 बहू के याद करी बेटी याद नहीं। वो जो कह रहे ना, वो सेठ जी कह रहे थे ना, किसको? 3 है, चौथे तो है नहीं। बोले हमारे घर में तो 3 है, अरे हमें तो बेटी बनाया, हम कैसे नहीं है तुम्हारा? इसलिए कहते बेटी तो बनाया नाता नहीं निभाया, 3 बहू के याद करी बेटी याद नहीं है। अच्छा, फिर कहने 3 बहू के चूड़िया के पैसा दी, मेरे पैसा नहीं दिया। वो कह रही है, राधा जी कह रही है,
अभिमान होता है ना भाई। देखो 3 बेटियों को जो है 3 बहू के तुमने तो पैसा दे दिया चूड़िया का, और मेरे पैसे भी नहीं दिया, इसलिए वो इंगित में कह रही है, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं सारी चूड़ियों के खोल करके तुम्हारे टेबल पर रख दिया। बोलो वृंदावन बिहारी भाई है। देखो ऐसे कहने पर वो सेठ जी के मन में चिंता हुआ, वो सपने में सब घुस गया अभी तक। बोले हाँ हाँ ये बात तो सही। करे बेटिया आज से ऐसी कभी भूल नहीं होगी बेटी है, मैं कसम करके है मैं कहता हूँ आज से कभी ऐसे। बोले तू एक बार मेरे गोद में आ जा। जब इसे बार बार कहने पर राधा जी आकर के फिर सेठ जी के सपने में आई है, नृत्य करने लगी। अच्छा है सेठ जी, इतने समय सेठ जी के सपना खत्म हो गया और देखा सचमुच सेठ जी जो है रो रहे हैं, और वहीं पर वो चूड़ियाँ पहने पड़ा हुआ है। सेठ जी क्या कहे भाई जल्दी जल्दी उठे हैं, स्नान आदि करके थोड़ा अंधेरा था, दौड़ने लगे किसके पास? चूड़ी वाले के पास, मणिहारी के पास। चूड़ी अच्छा उनके दरवाजा खटखटाने लगे हैं, अरे मणिहारी मणिहारी। बोले सेठ जी क्या बात हुई? अभी तो ये प्रभात भी नहीं हुआ, अब किस लिए आ गया? मणिहारी तू धन्य हो है, तू धन्य हो है। देखो मेरा थोड़ी सी गलती हो गई है, तुमने जो 3 बहू तुमने बताया, आपने जो बताया तुमने जो बताया 3 बहू तो है, चौथा कौन है? मैं छन भीज करके देखा वो कोई ना मेरे बेटी कौन थी? राधा रानी की है। तू धन्य हो है मणिहारी, तू धन्य हो है मेरी बेटी। राधा के हाथ में तुमने कहाँ चूड़िया है कि नहीं, ये अभी मान करके रख दिया है। बोले तू पैसा ले ले। देखो मणिहारी कहने लगे सेठ जी अरे राधा जी तुम्हारी बेटी है, पैसा क्यों नहीं मैं लूँ है? बोले नहीं तू जब तक नहीं पैसा नहीं लूँगा मैं तुम्हारे घर से देंगे है। बहुत कष्ट से सेठ जी ने मणिहारी को पैसा दिया है। पैसा दे करके जब घर में आया देखो तस्वीर तो है, चूड़िया है ही नहीं, गायब हो गया। कहाँ? बोलो वृंदावन। कहाँ गायब हो गया? राधा जी पहन लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये है बरसाना के, ये ब्रजभूमि जो बरसाना जो है ये तो केवल कहानी मात्र नहीं, गल्प सुना दिया, कहानी सुना दिया, वास्तविक कहानी नहीं है, सत्य है। आज तक भी बरसाना में जाओ ये लोग भी सुनाते हैं, बड़े बड़े जो लोग जो जानते हैं ऐसे सुनाते हैं। बड़े भाग से बरसाना में नंद में ब्रज में ही जन्म होता है, किंतु इसके यदि हम पालन नहीं करें तो एक वो जन्म व्यर्थ चला जाता है। इसलिए आप लोग धन्य हो ब्रज में जन्म लियो। देखो हम क्या कहें, हमारे भागवत में वर्णन है ब्रह्मा जी भी इस ब्रज में जन्म लेने के लिए कितने तरसते रहते हैं। अथवा इस ब्रज में इसलिए कहते हैं जद गोकुलो भी कतो भी रजो है। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान कहते हैं भगवान ब्रज में तो मेरा जन्म होने की कोई सौभाग्य नहीं है, मैंने ऐसे कर्म किया नहीं। जद गोकुले भी नंद एक क्या बोले गोकुल, नंद गोकुल जो है कहाँ पर है? नंद गोकुल है उधर जो है जमुना बाग जो है वहीं पर नंद गोकुल में। देखो एक पत्थर होकर के ब्रजवासी के घर में पत्थर होकर मेरा जन्म हो जाए। कौन बोल रहे? ब्रह्मा जी के शंकर हैं। वो भी किसके घर में? देखो ब्रजवासी के घर में झाड़ू देने के जाते हैं क्या बोलते हैं? जमादार। क्या बोलते? जमादार है। वो जब सब घर में साफ करके घर के लैट्रिन आदि साफ करके जब आते हैं अपने घर में जो है एक पत्थर रखते हैं पैर को साफ करने के लिए। ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं वो पत्थर होकर मेरा जन्म हो जाए। देखो ब्रज कोई साधारण नहीं है, स्वयं ब्रह्मा जी से स्तुति आदि करते हैं, हम नहीं करें। हमारे आचार्य पर टीका में लिखते जा रहे हैं ब्रह्मा जी इस ब्रज में क्या होकर जन्म लेना चाहते हैं? पत्थर। वो भी पत्थर किस कहाँ के घर में? तुम्हारे घर में नहीं, किसके घर में? क्या बताया? जमादारी के घर में पैर साफ करने। ये ब्रज कोई साधारण नहीं है इसलिए आप लोग सौभाग्यवान है ब्रज में आपको जन्म हुआ, ब्रज में भगवान ने आपको स्थान दिया, किंतु उसको लाभ उठाए क्या लाभ उठाइए? इसी प्रकार एकांतिक रूप में, एकांतिक रूप से एकमात्र राधा जी की अपने लाडली समझ करके भजन करे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे राधे
राधे राधे राधे जय 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 श्री राधे हरे राधे 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 जय 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 श्री राधे राधे बोलो राधे 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 हरे राधे राधे जय 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 श्री राधे राधे राधे। अब सुनो, अगले बार मैं जब आऊंगा ये कहानी सुनाऊंगा। क्या बोले? बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। याद है कि नहीं? हाँ ठीक है। क्या आपके नाम क्या है? अरे राधा रानी नहीं बोलो, बोलो राधा रानी की। क्या नाम? जयश्री है। अरे जयश्री तो राधा रानी है। बोलो हैं? केसरी। आप ना महाराज जी बोल दिया जयश्री। जयश्री जयश्री ठीक है ना? हाँ हाँ, जयश्री। हाँ बहुत अच्छी बात है। ये बोलो रजयश्री देवी की जय। हाँ, अच्छा नाम कितना है? भाई नाम माला। अच्छा सब लोग खड़े हो जाइए। हैं? 1 बज गया। फिर हम लोग आज गोवर्धन जशा तेरा